हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं मैथोकॉम और आज हम लोग आ चुके हैं टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट पर। यहाँ पर आए हैं ताकि आप लोगों के लिए एक वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल आप लोगों को बता सकें। यहाँ पर असिस्टेंट टाउन प्लानर की वैकेंसी आई हुई है जिसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इस वैकेंसी के बारे में आज वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन एलिजिबल है, क्या पे स्केल रहने वाला है, कब इसका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन है तो उसका सिलेबस क्या है, इंटरव्यू कब होने वाला है, इंटरव्यू डेट कब है और ज्वाइनिंग कब होने वाली है। ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि नेक्स्ट मंथ ही इसकी ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी जो लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। वीडियो के अंत में हम लोग ये भी देखेंगे कि इस वैकेंसी इस पोस्ट के लिए अप्लाई किस तरह करना है और कौन सी वेबसाइट पर जाना है, और सारे वेबसाइट के लिंक, पीडीएफ के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सहायक नगर नियोजक असिस्टेंट टाउन प्लानर के लिए 43 वैकेंसीज आई हुई है आपके राजस्थान गवर्नमेंट में। अब इस वैकेंसी के लिए जो पोस्टें हैं वो 6 माह की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है या फिर आरपीएससी से जो इसका एग्जाम होता है, जब तक वहाँ से नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक ये पोस्ट आपके लिए रहेगी। 6 माह या फिर आरपीएससी से पोस्टिंग, अगर आरपीएससी से पोस्टिंग पहले हो जाती है 6 माह से पहले तो आपकी पोस्ट वहीं एंड हो जाएगी, और अगर आरपीएससी की पोस्टिंग 6 माह तक भी नहीं होती तो 6 माह तक तो आपकी जॉब है। इसके अलावा आरपीएससी की पोस्टिंग और डिले कर जाती है तो आप लोगों की पोस्ट भी और इंक्रीज हो जाएगी और इंक्रीज कर दी जाएगी और लंबा समय आपको दे दिया जाएगा कि आपकी जॉब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अस्थायी पोस्ट है, टेम्परेरी पोस्ट है, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। बट जिस बच्चे ने अभी डिग्री की है और वो घर बैठा हुआ है और वो चाहता है कि कोई जॉब मिल जाए तो एक बार तो उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि पे स्केल काफी अच्छा है और 6 माह कह रहे हैं। हो सकता है कि आरपीएससी से जो पोस्ट फिलअप आवे वो थोड़ा लेट आवे, क्योंकि आप सब जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि वैकेंट पोस्ट फिल करने में गवर्नमेंट को कितना समय लग जाता है। तो आप लोगों की ये जो जॉब है ये इंक्रीज हो सकती है, लंबे समय तक भी रह सकती है। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। 43 पद की सीट मैट्रिक्स इस तरह दी गई है। जनरल में 10 है और बाकी ये सीट मैट्रिक्स दी गई है। अब बात करें के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री इन आर्किटेक्चर है। अगर आर्किटेक्चर में आपने 4 डिग्री कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेफरेंस उन बच्चों को दी जाएगी जिस बच्चे ने आर्किटेक्चर में डिग्री करने के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा भी कर रखा है टाउन और सिटी प्लानिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा आर्किटेक्चर में डिग्री की बात कर रखा है तो उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। इसी तरह आपने अगर सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री कर रखी है 4 साल की बीटेक, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है टाउन प्लानिंग में तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके कुछ स्पेशल मार्क्स रखे गए हैं टाउन प्लानिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा करने के, वो मार्क्स आप लोगों को रिटर्न में आपको मिलेंगे तो उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। ये बात यहाँ पर कही गई है। अब जो पे स्केल है 40,000 के आसपास पे स्केल है, अच्छा खासा पे स्केल है फ्रेशर्स बच्चों के लिए जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए। एज लिमिट कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 वर्ष है एज लिमिट मिनिमम और मैक्सिमम 40 वर्ष की एज लिमिट है और 2022 तक तो है, तो 41 वर्ष से 1 वर्ष की छूट तो वैसे ही मिल जाती है। आवेदन की अवधि 10/2 से इसका आवेदन चालू हो चुका है और 24/2 इसकी लास्ट डेट है, मतलब 10 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में आप लोगों को आवेदन कर देना है। आवेदन किस तरह करना है, किस वेबसाइट पर जाकर करना है, वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि इसकी एग्जामिनेशन पे शुल्क कितना रहने वाला, फीस कितनी लगने वाली है। एग्जामिनेशन पे जो सामान्य वर्ग है, ईडब्ल्यूएस है, राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी में अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं क्रीमी लेयर में, तो उन्हें 1400 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उन्हें 1000 रुपये। निःशक्त जन राजस्थान अनुसूचित जाति ST SC इनके लिए 600 रुपये। अब रिटर्न पेपर किस तरह से होगा, रिटर्न पेपर में जो मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को किस तरह मिलेंगे, 360 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, उसमें से 80 मार्क्स आपके कन्वर्ट किए जाएंगे। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के 20 मार्क्स है, और अगर अपने टाउन प्लानिंग में डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या डिग्री कर रखी टाउन प्लानिंग में तो उसके 10 मार्क्स एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलेंगे। टोटल 110 मार्क्स का आपका रहने वाला है। रिटर्न परीक्षा है 360 अंक की होने वाली है। रिटर्न परीक्षा सिलेबस में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ देखते रहें, मैं सिलेबस भी आप लोगों को दिखा दूंगा। एग्जाम कहाँ पर आयोजित होगा, आपको जयपुर जाकर ही एग्जाम देना है। और लिखित परीक्षा कब है, 28 फरवरी को ही लिखित परीक्षा है, तैयारी में भी लग जाना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों का जो इंटरव्यू होगा वो कब होगा, 6 मार्च को इसका इंटरव्यू है और 2 गुना अधिकारी लेंगे, तो हाथों हाथ बहुत जल्दी इसमें पोस्टिंग देने वाली है वैकेंसी, बहुत ही जल्दी पोस्टिंग भी मिल जाएगी अगर आप अप्लाई करते हैं इसके लिए। तो ये सारी बातें तो आप लोग देख लीजिए।
अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि यहाँ इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस जो रहने वाला है, ये पूरा एक कंप्लीट सिलेबस है। आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, यहाँ लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है, टाउन प्लानिंग और पूरा टेक्निकल ही है। आप लोगों ने जो पढ़ा होगा वही पूरा सिलेबस है। पेपर पैटर्न क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का ही रहेगा। 360 मार्क्स मैक्सिमम रहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आएंगे और 2 आवर का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव 120 क्वेश्चन, 2 आवर, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और नेगेटिव पे 1 मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो ये पूरा पेपर पैटर्न और सिलेबस रहने वाला है। फॉर्म को फिल करने के लिए आप लोगों को यहाँ इस वेबसाइट पर जाना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर जाके आपकी मेल आईडी से सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मेल पर मेल आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, उससे आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है वो देख लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को ये सारी डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें सारी सिंपल डिटेल्स है। मैं बता देता हूँ क्या क्या फिल करना है। सबसे पहली बात तो पासपोर्ट साइज फोटो लेना है, जिसमें आपका फेस ढंग से दिखना चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड वाला होना चाहिए। ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, व्हाइट बैकग्राउंड वाला और फेस ढंग से दिखना चाहिए। अब जो फिल करना है वो सारी चीज़ें हम लोग जो जनरली फिल करते हैं, बहुत सारे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें ही है। उसमें कुछ नया नहीं है बताने वाला। केवल ये ध्यान रखना, मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेंगे और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आप लोग ढंग से ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें। बाकी तो सारी डिटेल आप लोग भर लेंगे। स्टेप 2 में आप लोगों को क्या भरना है, सेकेंडरी के एग्जामिनेशन और हायर सेकेंडरी के एग्जामिनेशन की डिटेल, डिग्री की डिटेल आप लोगों को फिलअप करनी है और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, पे करके आप इससे लॉग आउट हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं। तो ये पूरी डिटेल थी इस वैकेंसी के बारे में। आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखा, आप लोगों को धन्यवाद। अपने सभी फ्रेंड को शेयर भी कर देना ताकि वो भी क्या करें, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पावे। और यह वैकेंसी जो बच्चा घर बैठा हुआ है, जिसके पास कोई काम नहीं है, वो अच्छे से अप्लाई करके और अपनी एक बार जॉब में लग सकता है और उन्हीं के लिए बनी है। पूरा टेक्निकल है, राजस्थान भी नहीं पढ़ना है। तो आप लोग अच्छे से इसको भरें और अपने आप को एक जॉब के लिए एलिजिबल बनाए। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।